नमस्कार दोस्तों, एक नया सवाल लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 18 का संबंध 9 से है तो 12 का संबंध किससे होगा? 11 से होगा, 10 से होगा, 9 से होगा, 8 से होगा। आइए तुरंत इसको सॉल्व करते हैं कि जैसे 18 का वर्ग अगर 9 निकालना है तो पहले अगर ट्रिक मार के निकालना तो पहले आपको सिखाने के लिए बोले 18/2 कर दो तो 9 आ जाएगा, फिर 12/2 कर दो तो आ जाएगा 6। ठीक, जबकि 6 इसमें ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है जो हमने ट्रिक लगाई थी वो गलत है। ठीक, अभी दूसरी ट्रिक लगाते हैं कि 18 का वर्ग कर देते हैं। 18 का स्क्वायर कर देंगे 324 होगा। 18 का गुणा 18 में कर देंगे तो 324 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। 3 + 2 + 4, 3 2 5 4 9, यानी कि 18 का संबंध जो हो गया 9 आ गया। ठीक, तो 12 का भी संबंध देखते हैं कैसे निकलता है। क्या ये हमारा ट्रिक जो है वो सही होगा? तो आपको तुरंत निकाल देंगे कि 12 का वर्ग क्या होगा, 144। और 144 को क्या करेंगे, जब हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 1 9, यानी यहाँ पर क्या होगा 9, जो कि आपका आंसर है। सेम अगला सवाल एक बना दिया। 16 नंबर का सवाल है कि 5 का संबंध 21 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? 25 30 85 और 43। ठीक, तो संबंध निकालते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो 5 में से क्या करिए, एक ट्रिक लगाइए, 5 में से 1 घटा दीजिए। 5 में से 1 घटा देंगे 4। मेन पॉइंट कितना था आपका 5, इस 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 चौक को 20। जो आपने इसको उधार दिया था वो उधार इससे ले लीजिए। ठीक है, यानी कि 5 का संबंध जो हो गया 21 हो गया। तो 7 का संबंध निकालते हैं। तो 7 का संबंध निकालने के लिए क्या 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 ट्रिक लगाया था? 7 में से 1 घटा दिया था, यानी कि 1 उधार ले लिया था, तो 6 हो गया। मूलधन कितना था? 7 था, और 7 में से इसका गुणा कर देंगे तो 7 6 के 42, और 1 उधार लिया था, अब उधार उसका वापस कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 43। इसमें से आपका आंसर डी। इसी तरह अगला सवाल है कि 7 का संबंध जो है वो 56 से है तो 11 का संबंध कितना होगा? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है उसी में से एक आएगा। तो आप क्या करिएगा, 7 का संबंध, अभी हम क्या करेंगे, 7 का संबंध 56 करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 7 का संबंध जो 56 निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का वर्ग कर दीजिए। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 49। इस 49 में ये 7 जोड़ दीजिए, 56 आ गया। सेम चीज 11 में करके देखते हैं। 11 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 11 का 121 हो जाता है। ठीक, ये वर्ग का मतलब है कि कम से कम आप 1 से लेकर के 40 तक तो याद होना चाहिए। यदि नहीं याद हो पाता तो 1 से लेकर के 20 तक का होल स्क्वायर आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक, तो 11 का संबंध, 11 का जो वर्ग होता है 121 होता है, और जैसे 7 का वर्ग 149 में 7 जोड़ दिए क्योंकि ये मूलधन था, उसी में इसमें भी 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 32। 32 आपका आंसर डी। इसी प्रकार से है कि 5 का संबंध 8 से है तो 8 का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने, तुरंत इसको सॉल्व करिए। 5 का संबंध अगर 8 से है तो 5 का क्यूब कर दीजिए। ठीक, जितने भी सवाल आ रहे हैं सब अलग अलग आ रहे हैं, देखिएगा। 5 का संबंध 5 का क्यूब कर देते हैं तो 5 का क्यूब का मतलब ऐसे होता है। ठीक, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 625। बंद करा वीडियो तो। जैसे 5 का क्यू का मतलब हो गया कि 5 को 3 बार लिखा गया तो 5 25, अब 25 का 5 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। ठीक, अब इस 125 को क्या करिए, 125 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करिए, इसको सबको जोड़ दीजिए, 5 2 7 1 8, यानी कि ये जो 5 है इसका संबंध इससे निकल गया। ठीक, तो अब 8 का निकालते हैं, 8 का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, 8 का क्यूब कर देंगे तो इसका मतलब है 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक, तो 8 64 हो जाएगा। आसान कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक, और 64 का गुणा कर देंगे इसमें तो 532 हो जाएगा। ठीक, इस 532 को आप क्या करेंगे, 532 को जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 2 10। आंसर गलत होगा, बंद करा। अगला सवाल लेके आया हूँ, 5 का संबंध 8 से है तो
तो 8 का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। तो 5 का संबंध निकालते हैं, यानी 5 का क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर दीजिए, यानी कि 5 को कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। तो ये हो जाएगा 25, 25, ये हो जाएगा 125। ठीक है, 125 को क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, आपस में जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 8। ठीक, सेम इसका करके देखते हैं। 8 का क्यूब का मतलब हो जाएगा 8 गुणे 8 गुणे 8, ये हो जाएगा 512। 512 को लिख सकते हैं 512। ठीक, यानी 512 है, इसको भी जैसे इसमें दिमाग लगाया, प्लस जोड़ दिया, तो 5 1 6 2 8, इसका भी संबंध जो होगा 8 होगा। 8 हमारा आंसर डी। इसी क्रम में एक नया सवाल है कि 21 का ये 65 का संबंध 16 से है, 61 से है, तो 23 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है 28, 13, 30 और 12। यानी कि 65 का संबंध जब 61 से है तो 23 का संबंध क्या है? ये 4 अंक घट रहा है। अगर हम नॉर्मली ट्रिक लगाते हैं कि 65 से 4 घटा देते हो तो 61 आ जाएगा, यानी 23 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 19 होगा। 19 ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो और कोई ट्रिक है इसमें? ठीक, अगला ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कि जैसे 65 का संबंध है, 65 का संबंध है 61 से। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग भाग में जोड़ेंगे। कैसे? इसका वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे, 36, और इसका हो जाएगा 25। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे, 36 और 25 जो हो जाएगा वो 61 हो जाएगा। ठीक, सेम चीज 23 का यहाँ निकालते देते हैं। 23 का क्या करेंगे, 23 और इसको अलग अलग। कैसे? 2 दूना 4, दोनों का वर्ग होगा, और 3 तरीके 9, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 4 क्या होगा? 13। आंसर है क्या? आंसर बी।